सागर के कैंट थाना अंतर्गत गड़पेरा धाम में गुरु पूर्णिमा के दिन चल रहे भंडारे में शामिल होने गए एक युवक पर कुछ लोगों ने कटर से वार कर उसे जान से मारने की कोशिश की। जहां घटनाक्रम में घायल युवक की स्थिति गंभीर होने पर लहूलुहान अवस्था में इलाज के लिए बीएमसी में भर्ती कराया गया। पूरे मामले में भगवानगंज से भाजपा पार्षद के पति रामू ठेकेदार और उनके परिजनों पर युवक ने कटर से प्रहार कर प्राणघातक हमले का आरोप भी लगाया है। विवाद के पीछे सही वजह क्या, यह स्पष्ट नहीं हो सका। मामले में कैंट थाना पुलिस जांच में जुटी है। घायल के शरीर में कई जगह कटर से वार किए गए हैं। घायल अवस्था में इलाज करा रहे युवक का वीडियो भी सामने आया, जिसमें वह रामू ठेकेदार पर घटना को अंजाम देने का आरोप लगा पुलिस प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहा। घटनाक्रम पर भाजपा नेता रामू ठेकेदार ने भी अपना पक्ष रखा। उनका आरोप है कि उन्हें एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत झूठे मामले में फंसाने की साजिश कतिपय लोगों द्वारा की जा रही। भाजपा नेता का कहना है कि जिस युवक को कटर लगे हैं उसके द्वारा अपने साथियों के साथ कई बार वहां मौजूद बच्चियों को परेशान किया गया, उनके साथ छेड़खानी की गई, जिस पर जरूर उन्होंने आक्रोशित होकर समझाइश के साथ कुछ शब्द बोले। फिर वह युवक अपने साथियों के साथ चला गया, जिसके बाद उन्हें जानकारी लगी कि किसी ने उसे कटर मार दिया। वह स्वयं उसे बचाने पहुंचे, जहां उल्टा उसने उनका ही नाम जोड़ दिया। रामू ठेकेदार का आरोप है कि कैंट थाना पहुंचे थे पर मामले में छेड़खानी की रिपोर्ट नहीं लिखी गई। शिकायत पर आवेदन ले लिया गया। उनका कहना है कि सब राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हो रहा है। लगातार मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। मेरा पूरा परिवार इस दंश को झेल रहा है, बहुत परेशान हो चुका है। थप्पड़ मारे, लड़कों ने मारे, जो भगवानगंज पार्षद हैं। व्यवस्था बिल्कुल ही लचीली है और बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, मेरे परिवार सुरक्षित नहीं है, मेरे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। अपराधी अपराध कर रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं और निर्दोष व्यक्तियों को आरोप लगाया जा रहा है कि हमने कटर मारे। हम कटर मार सकते हैं? आप बताएं, हम कटर मार सकते हैं? हम जनता की सेवा, समाज सेवा के लिए हैं, लगातार समाज की सेवा करते हैं। हम तो कहाँ अन्याय अत्याचार हो रहा है उसको रोकने का काम करते हैं, हम कटर मार सकते हैं? ये साजिश है पूरी है, फंसाया जा रहा है हमें प्लानिंग बस के इसको कैसे तोड़ा जाए। ये ऐसे नहीं तोड़ पा रहे तो इसको पुलिस केसों में बिधा के इसको किसी न किसी तरीके से ये टूट जाए। ये प्लानिंग चल रही है राजनेताओं की। हम गड़पेरा गए थे, भंडारा रखा था गुरु पूर्णिमा पर। गुरु पूर्णिमा पर भंडारा हमारे साले ने रखा था, ससुराल पक्ष में, तो हम लोग भी गए थे। उसमें हमारी पूरी फैमिली थी, उसमें लड़के कोई नहीं थे, हमारा बेटा भर था और हम थे और बच्चियाँ थीं। तो ये जो एक पक्ष और भंडारा कर रहा था उनमें लड़के ही लड़के थे, लगभग कुछ नहीं तो 50 से 60 लड़के थे। शराब पिए थे, उत्पात मचा रहे थे। फिर भी अपन शांति से हमने इन लोगों से कहा कि अपन तो अपना खाना आना खाओ और यहाँ से चलो। हमारी बच्ची जैसे ही बाहर जाती है सामान खरीदने बाजार का, तो ये लोग तीन लोग थे, हमारी भतीजी थी, हमारी बच्ची थी और उसकी सहेली। लगभग उनकी उम्र 14 साल 13 साल की है बच्चियों की। तो ये लोग छेड़खानी करने लगे, 3-4 लोग। फिर भी वो वहाँ से आ गई, फिर जाके भवन के बाजू से छेड़खानी करने लगे। फिर वो रोते रोते हमारे पास आ गई कि पापा ये छेड़खानी कर रहा है। हमें बताने में भी सर हमारे जनप्रतिनिधि हैं, अपन ने सोचा कि चलो ठीक है। फिर भी हमने वहाँ पर थोड़ी बहुत गाली गलौज करके गए, तुम लोग यहाँ धर्म के काम से आए हो और ये गंदे काम कर रहे हो, यहाँ पर शराबखोरी कर रहे हो। और उनके साथ ही कटरबाज थे पूरे। अब किसने मार दिया, क्या कर दिया? हमने सिर्फ इतनी गाली भर बकी थी कि तुम लोग धर्म के काम से आके ऐसे बच्चियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, ये बात हुई। फिर जाके वो वहाँ से उनके साथ वाले कहने लगा ये हमारे साथ में नहीं है ना, हम लोग इनको जानते हैं। उनके ही साथ वाले जो पहले अब कह रहे हैं कि हाँ इसको मारा है। अब बाहर जाके आउट में कहाँ किसने मार दिया, जब ये दौड़ता हुआ आया, मैं खुद दौड़ा इसके लिए कि मैंने किसने मार दिया, तो ये आके डायरेक्ट हमारी ही वीडियो किसने इसको प्लानिंग से भेजा है, क्या किया है, तो हमारी वीडियो बनाने लगा कि तुमने गलवा है। जबकि लगातार मैं कटरबाजों के खिलाफ हूँ।